So, dear students, let me start today's lecture. बेटा आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो हमने कहा कोई भी रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होती है वो वेव्स की तरह प्रोपेगेट करती है, यानी एक कॉन्टिन्यूअस फिनोमिना होता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फिनोमिना। लेकिन बेटा आज हम पढ़ना चाहेंगे पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट किसने दिया, क्यों दिया, कैसे दिया और उसके ऊपर किस तरह से काम हुआ। ठीक, तो टुडे विल बी स्टडीइंग। सबसे पहली बात, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट। पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट। हम लाइट के पार्टिकल कैरेक्टर को पढ़ना चाहेंगे बच्चों। ठीक, देखिए जब हम लाइट के पार्टिकल कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें एक साइंटिस्ट था बेटा, मैक्स प्लांक। क्या नाम था? मैक्स प्लांक। उसने एक फिनोमिना को डिस्कवर किया जिस फिनोमिना का नाम था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हमारा पहला टॉपिक जो इससे रिलेटेड है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। देखो बेटे, सबसे पहली बात हमारे पास है कि ब्लैक बॉडी का क्या मतलब है। क्या ब्लैक बॉडी का मतलब काली बॉडी? कोई भी चीज जो काली है वो ब्लैक बॉडी है। इज दिस ट्रू? नो, नॉट एट ऑल। ब्लैक बॉडी क्या होती है, सबसे पहले ये समझिएगा। हम बोलेंगे अगर ब्लैक बॉडी किसी चीज को बोलते हैं तो ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एमिटर, परफेक्ट एमिटर or a perfect absorber, or a perfect absorber of radiations. ऐसी कोई चीज which is a perfect emitter or a perfect absorber of radiations, that is called as black body. सर ऐसा कोई एग्जांपल बता दें। देखो बेटा, अगर मैं परफेक्ट एमिटर का एग्जांपल लूं तो फॉर एन एग्जांपल I can take core of sun। जो core of sun है मेरे बच्चों, ये सब कुछ एमिट करता है ऑलमोस्ट। ठीक, ऑलमोस्ट सब कुछ एमिट करता है। और परफेक्ट एब्जॉर्बर की बात करें तो बेटे हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं अपना ब्लैक होल। जैसा कि हम जानते हैं, कभी सुना होगा हमने कि ब्लैक होल जो होता है इट एब्जॉर्ब्स ईच एंड एवरीथिंग व्हिच कम्स इन इट्स वे। क्लियर? So it's a perfect absorber of, you can say, light or energy. ठीक, इसको हम क्या बोल देंगे? ब्लैक बॉडी बोल देंगे बेटा। अब why this is called as black body? डेली लाइफ में सर हमें एक एग्जांपल बताओ, डेली लाइफ में ब्लैक बॉडी कैसे देखें। ऐसा करो, एक ब्लैक शीट ले लो, कोई कार्डबोर्ड ना, ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड ले लो। उस कार्डबोर्ड में छोटा सा पिन होल बना दो। यानी पिन होल बनाओगे तो क्या होगा, जब उसके ऊपर आप रोशनी डालोगे ना बेटा, एक बल्ब जगाओगे तो सिर्फ उस पिन होल से ही क्या होगा, रोशनी जाएगी। तो वो पिन होल विल वर्क एज अ परफेक्ट एमिटर एंड अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। इस साइड से एब्जॉर्ब करेगा, इस साइड से परफेक्टली एमिट करेगा। तो यहां से वो परफेक्ट एब्जॉर्बर है, यहां से वो परफेक्ट एमिटर है। सो इट विल वर्क एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्या? अ पिन होल ऑन ब्लैक पेपर कैन वर्क एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। गॉट इट और नॉट? ठीक, नाउ ब्लैक बॉडी तो हमने समझ लिया, इट्स अ परफेक्ट एमिटर और अ परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। एंड द रेडिएशंस which are emitted or absorbed, या emitted बोल लीजिए, they are called as black body radiation। क्या बोलेंगे? radiations emitted by a black body is called as black body radiations। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो मेरे बच्चों, हमारे को यहाँ +1 में सिर्फ पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी। तो हमने बोला ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एमिटर और परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस। और दूसरी बात हमें ये पूछी जा सकती है
कि ब्लैक बॉडी जो होती है रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक, अगर आपसे कंपटीशन में पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है परफेक्ट एमिटर का एग्जांपल दे, तो बोलेंगे कोर ऑफ सन। और आज परफेक्ट एब्जॉर्बर का एग्जांपल दे, बोले ब्लैक होल। या डेली लाइफ का कोई एग्जांपल दे दे तो बोले ब्लैक शीट के अंदर पिन होल कर दिया, दैट विल वर्क एज अ ब्लैक बॉडी। नाउ हमने ब्लैक बॉडी, ये जो ब्लैक बॉडी फिनोमिना है, जैसा कि मैंने बताया कि दिस वाज डिस्कवर्ड बाय मैक्स प्लांक, द साइंटिस्ट वाज मैक्स प्लांक, जिसने इसको डिस्कवर किया है। ठीक, एक्सक्यूज मी सर, जो मैक्स प्लांक है इसने कैसे एक्सप्लेन किया कि ब्लैक बॉडी से पता चला लाइट जो है वो पार्टिकल बिहेवियर करती है। ठीक, इसको समझने के लिए सर, अब एक छोटा सा लेमैन एग्जांपल लेते हैं। कभी पतंग उड़ाई होगी मेरे बच्चों ने, या कभी पतंग उड़ते देखी होगी। ठीक, तो जब पतंग कोई उड़ाता है, पतंग के लिए एक डोर होती है। ठीक है, आप पतंग उड़ाते जा रहे हो, उड़ाते जा रहे हो, उड़ती जा रही है, डोर चलती चली जा रही है। क्या उसमें कहीं पे भी, अगर वो डोर एक ही डोर है, उसमें कहीं गांठ नहीं है, किसी और से जोड़ा नहीं है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस डोर, तो क्या उसका कलर चेंज होगा बीच में? बोलो, होगा क्या? नहीं होगा ना। अगर एक कॉन्टिन्यूअस चीज है तो उसका कलर वैसा ही रहेगा। ठीक, बट मान लो आपने डोरे इकट्ठी कर रखी हैं, कैसे? कोई रेड कलर की, कोई कुछ, उसको आपस में जोड़ रखा है सर। अगर अलग अलग डोर होगी तो हो सकता है उसका कलर अलग अलग हो। रेड कलर की, येलो कलर की, पिंक कलर की, ग्रीन कलर की, कोई इकट्ठी गांठे मार करके आपने एक बड़ी सी डोर बना ली है, ठीक है जी, जिससे आप पतंग उड़ा रहे हैं, पर वो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। अगर एक कॉन्टिन्यूअस एक ही डोर होती तो उसका कलर चेंज नहीं होता। ये दिमाग में बिठा ले। अब इसी एनोलॉजी को लेते हुए हम यहाँ पे साइंटिफिकली सोचते हैं कि कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने हमें बताया कि लाइट हैज अ पार्टिकल करंट। सी बेटा अक्षर, जस्ट let me complete first, then I'll ask each and every question. If you are not getting my voice, or you can say video is not clear, you may ask. Video is clear beta, and audio is clear. Okay, so doubts आपके पूरे लिए जाएंगे बेटा, just let me complete first. ठीक, now क्या है कि हमने एक ब्लैक बॉडी ले ली, हमने एक ब्लैक बॉडी ले ली, ठीक है जी। अब इस ब्लैक बॉडी को आपने क्या किया? हीट करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। अब जब आप इसको हीट करना शुरू कर देते हो तो ये जो ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक होना जरूरी नहीं, किसी भी कलर की हो सकती है यार, विच इज अ परफेक्ट एमिटर और अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, दैट इज कॉल्ड, किसका? रेडिएशंस का परफेक्ट एमिटर और परफेक्ट एब्जॉर्बर इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रादर। ठीक, अब आप इसको हीट कर रहे हो। जब भी किसी चीज को आप हीट करते हो तो हीट करने पर फर्स्ट इट टर्न्स टू रेड। कैसा दिखाई देगी? रेड दिखाई देगी बेटा। ट्रायंगल का निशान जो होता है हीट का निशान होता है। ठीक, अब जब ये रेड हो गई, आप इसको फर्दर मोर हीट करते चले जा रहे हैं। जब आप इसको फर्दर मोर हीट कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि इट कम्स टू बी ऑरेंज, ये ऑरेंज बन जाएगी। अभी आप हटे नहीं, इसको और ज्यादा हीट कर दिए। जब और ज्यादा हीट कर दिए, दिस कम्स आउट टू बी येलो, ये येलो इन कलर हो जाएगा। आपने इसको और हीट कर दिया बेटे, और हीट करने से इट अपीयर्स वाइट, यानी सारी रेडिएशन छोड़ने लगे। बट अगर आपने फर्दर इसको हीट कर दिया तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट अपीयरिंग ब्लू, ये ब्लू दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। अब प्लैंक कहता है कि जो रेडिएंट एनर्जी हम दे रहे हैं, जिससे हम बॉडी को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। इनमें भी लाइट से भी हीट कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे मान लो कोई चीज से हीट किया, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रेडिएशन ना। ठीक, अब आपने इसको हीट किया। अगर आप इसको हीट कर रहे हैं इस बंसन बर्नर से, मान लो ये इसको हीट की वेव्स मिल रही है, क्योंकि हम बोल रहे थे कि सारी रेडिएंट एनर्जी क्या होती है?
हमने बोला था जो भी रेडिएंट एनर्जी होती है वो वेव्स होती है, वो एक कॉन्टिन्यूअस फिनोमिना होता है। देखो बेटे, अगर मैं इसको ज्यादा हीट करता रहूंगा, यानी ज्यादा हीट की वेव इस पे डालता रहूंगा, तो होना क्या चाहिए कि इससे जो एमिट करने वाली हीट है, जो बाहर निकलने वाली हीट है, उसकी वेव्स का नंबर बढ़ता चला जाना चाहिए। क्यों बेटा? इफ इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फिनोमिना, जितना हीट करोगे उतना ही बाहर आएगा ना बेटा। अगर एक कॉन्टिन्यूअस फिनोमिना है लाइट, तो जितना दोगे उतना ही तो बाहर आएगा। पतंग को उड़ा रहे हो, जितनी डोर छोड़ते चले जाओगे उतनी तो आगे जाएगी और कलर चेंज नहीं होगा। तो सिमिलरली इफ इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फिनोमिना and you are heating it, and heat is a continuous phenomena, or you can say radiation is a continuous phenomena or a wave, तो body should emit more and more waves, क्योंकि मैंने बोला ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एमिटर एंड अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, तो जितनी वेव्स एब्जॉर्ब करेगा उतनी वेव्स एमिट करेगा। ठीक, परफेक्ट एब्जॉर्बर परफेक्ट एमिटर, तो जितनी एब्जॉर्ब की उतनी बार फेंकी। तो जैसे मान लो इसने 4 वेव्स एब्जॉर्ब की, 4 बार फेंकी। इफ हम ये कह रहे हैं कि लाइट इज अ कॉन्टिन्यूअस फिनोमिना, तो जितना उसको हीट करते रहोगे उतनी वेव्स बाहर आती रहेंगी, यानी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज ग्लो, चमक। ठीक, लाइट का अमाउंट, इंटेंसिटी बढ़ती 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 चले जानी चाहिए। The body should glow more and more and more, because more and more waves are coming out. ज्यादा से ज्यादा वेव्स बाहर आ रही हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वेव्स बाहर आ रही हैं, which suggest कि बॉडी शुड ग्लो मोर एंड मोर। बट क्या बॉडी ग्लो कर रही है ज्यादा? The body is not glowing, it actually changing its color to red, यानी एक जगह पर रेड कलर के पार्टिकल निकले। हमने टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, पाया यहाँ पे ऑरेंज कलर के पार्टिकल निकल रहे हैं। हमने और बढ़ाया, क्या पाया? येलो कलर के पार्टिकल निकले हैं। याद रखो, अगर डोर अलग अलग होती तो उसका कलर अलग अलग होता। इसका मतलब ये जो वेव्स हम डाल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस होती तो जितनी वेव्स डाल रहे होते उतनी बाहर निकल रही होती। The number of waves coming out should increase, that means intensity should increase, body should glow more and more and more, body ज्यादा ग्लो करनी चाहिए, it should not change its color. If it is changing its color, it means at different particular temperature, different particles of light are coming out. First, at a particular temperature, we have red color particles. Then, at a higher temperature, we get orange color particle. अगर मान लो continuous होता तो रेड ही रहता ना सारा, कलर क्यों चेंज हो गया? कलर चेंज तभी हुआ कि ये पार्टिकल था, रेड कलर के पार्टिकल निकले, फिर हीट करने से ऑरेंज कलर के पार्टिकल निकले, फिर हीट करने से येलो कलर के पार्टिकल निकले। जब हमने इसको बहुत ज्यादा हीट कर दिया तो हमने पाया ये व्हाइट हो गया। व्हाइट तब होता है जब सारे कलर के पार्टिकल निकले, मिक्स करके कैसा बन गया? कैसा बन गया? मिक्स करके मेरे बच्चों हमारे पास बन गया व्हाइट कलर। समझ में आई बेटे बात? तो इससे ये समझ में आ गया कि as body is changing its color, that suggests that light is not a continuous phenomena, it is a discontinuous phenomena. It moves in small packets, which plants called as photons of light. क्या बोला इसने? photons of light. बोला पहले रेड कलर के फोटोन आते हैं, फिर ऑरेंज कलर के फोटोन आते हैं, फिर येलो कलर के फोटोन आते हैं, फिर जब सारे फोटोन इकट्ठे आते हैं तो व्हाइट होते हैं। ठीक, इसको फर्दर देखो बेटा, हम इसमें पहले कुछ लॉज के थ्रू इसको समझाने की कोशिश भी करते हैं। बेटा इसके ऊपर एक लॉ दिया गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक, जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है वो इंटेंसिटी को बताता है। वो कहता है कि इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग आउट नाउ। क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग आउट। ठीक, या अमाउंट ऑफ लाइट यू कैन सी, इंटेंसिटी इज अमाउंट ऑफ लाइट। तो जो इंटेंसिटी है, ये कहता है कि इंटेंसिटी जो होती है, इट इज पावर एमिटेड
कितनी पावर एमिट हुई, ठीक। पावर एमिटेड और पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। तो यहां पे लेंगे इन वॉट, पावर एमिटेड इन वॉट, वॉट इज यूनिट, ठीक। डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है जी, सरफेस एरिया, और वो भी किसमें, इन मीटर्स स्क्वायर। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था, ये कहता है इंटेंसिटी पावर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया होता है, बट यही इंटेंसिटी जो होती है ये कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4 होती है, यानी अमाउंट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। और बेटे जब कभी भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। So this can be implied as I is equal to K into T की पावर 4। Got it? जहां पे K जो है, K एक कांस्टेंट है और K की जो वैल्यू है वो है 5.68 into 10 to power minus A, या 5.68 into 10 to power minus A, और यूनिट्स क्या रहेंगे, वॉट लिया था, मीटर लिया था, और केल्विन लिया, केल्विन की पावर क्या है 10 to power 4। तो भैया यहाँ पे आ गया वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4, ये के की यूनिट्स है हमारे पास। तो ये तो इंटेंसिटी को बताता था। ये लॉ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमें सिर्फ बताता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी अमाउंट ज्यादा से ज्यादा बाहर आएगा। पर इससे क्लियर नहीं हुआ कि लाइट इज व्हाट यू कैन से अ पार्टिकल। इसने तो सिर्फ इंटेंसिटी बताई कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे मोर एंड मोर लाइट शुड कम आउट, या मोर एंड मोर बॉडी शुड ग्लो, ठीक। दूसरा लॉ इससे जुड़ा हुआ जो है वो है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या वीन्स लॉ, ठीक। वीन्स लॉ क्या कहता है, वीन्स लॉ कहता है बेटा वेवलेंथ एमिटेड, जो वेवलेंथ एमिट कर रही है, बाहर हो रही है, मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर? आप देखो वेवलेंथ अगर हम ध्यान रखें तो हमने कल पिछली बार में पढ़ा था विबग्योर, ये लाइट का पोर्शन होता है विजिबल लाइट का, और इस साइड जाते हुए वेवलेंथ क्या करती है, वेवलेंथ डिक्रीज करती चले जाती है, वेवलेंथ डिक्रीज, इस साइड जाएंगे वेवलेंथ इंक्रीज करती चली जाएगी, सॉरी वेवलेंथ इंक्रीज करती चली जाएगी इस साइड को, और एनर्जी कम होती चली जाएगी, ठीक। हम यहां बोल रहे हैं वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेवलेंथ कम होती चली जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ कम होती चली जाएगी। देखिए आपने टेम्परेचर बढ़ाया, पहले रेड जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फिर टेम्परेचर और बढ़ाया ऑरेंज, वेवलेंथ कम हुई ना, टेम्परेचर और बढ़ाया येलो, वेवलेंथ और कम हुई ना, टेम्परेचर और बढ़ाया सारा लाइट निकलनी शुरू हो गई, चीज व्हाइट हो गई। अब हमने टेम्परेचर और बढ़ाया तो यहां ब्लू क्यों नजर आने लगी? बेटा टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो जिनकी वेवलेंथ कम होगी वो वाले फोटोन सबसे ज्यादा निकलेंगे। तो वेवलेंथ कम किसकी है? इस रीजन की है ना भाई, वॉयलेट इंडिगो ब्लू। इसलिए ये वाले फोटोन हायर टेम्परेचर पे ज्यादा निकलेंगे, ये वाले फोटोन्स हायर टेम्परेचर पे ज्यादा निकलेंगे। इस वजह से बेटे हमारे पास इस समय निकल तो सारे फोटोन रहे हैं बट ब्लू ज्यादा निकल रहे हैं। इस वजह से हमने बोल दिया कि अब बॉडी कैसे दिखने लगेगी, ब्लू दिखने लगेगी। तो पहली बात कलर चेंज जो है वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्लेन करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ जो निकल रही है वो धीरे धीरे कम होती चले जाएगी। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेवलेंथ कम होगी, इसलिए बॉडी का कलर रेड से व्हाइट की तरफ जाना शुरू होगा और लास्ट में ब्लू हो जाएगा क्योंकि ज्यादा ब्लू कलर के पार्टिकल निकलेंगे। आफ्टर दिस वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ प्लांक्स ने कहा था कि अगर मैं इन दो लॉ को मिला देता हूं तो अगर ये कॉन्टिन्यूस फिनोमिना होता लाइट
तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से सिर्फ इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, यानी बॉडी शुड ग्लो मोर एंड मोर एंड मोर, बट वी हैव अ कलर चेंज, एंड कलर चेंज तभी हो सकता है बेटा अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट टाइप के पार्टिकल निकलते हो। हेंस ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रूव पार्टिकल करेक्टर ऑफ लाइट। क्लियर? अब ये +1 में क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ ब्लैक बॉडी प्रूव्स पार्टिकल करेक्टर ऑफ लाइट। तो बोलना whenever a black body heats up, it emits radiation. If radiation is a continuous phenomena, more we heat, more should be the waves coming out according to this Stephen Boltzmann law. So intensity should increase. If intensity increase, what will happen? The body should glow more and more and more. But here, body is not glowing more. It is changing its color according to Wien's displacement law. ठीक? It is changing its color with temperature according to Wien's displacement law. This suggests at a different temperature, different photons are coming out. Light is not continuous. It is behaving as small packets of light. At a low temperature, we get red light, photons of red light. At some higher temperature, we get photons of orange light. At somewhat higher temperature, we get photons of yellow light. At a very high temperature, we mostly get blue photons. Therefore, the color is appearing to be blue. So hence, light is not a continuous phenomena, or any radiant energy is not a continuous phenomena. Clear? Now, if you have any problem in black body, please ask. No? Is there any problem? Okay. No, sir. One thing, keep in mind, हमेशा ध्यान रखना, green color light is not emitted. Green color light is not emitted by black body. ये हमेशा ध्यान रखना. Green light is never emitted. Green light is never emitted. Never emitted by a black body. Black body कभी भी green color emit नहीं कर रही है. ठीक, green color is never emitted. Green color से लिखा इसलिए मैंने. Green color is never emitted by a black body. क्यों? बेटा green का ना जो region होता है ना वेवलेंथ का बहुत छोटा होता है. उतनी हीट करने का यहाँ से यहाँ डिफरेंस ज्यादा होता है वेवलेंथ का, लेकिन इसका डिफरेंस कम होता है. तभी तो हमारे पास येलो से सीधे सारे निकलने शुरू हो गए और सब क्या बन गया? व्हाइट. ठीक, और उसके बाद ब्लू वाला रीजन के ज्यादा, इसलिए वो ब्लू हो गया. बट ग्रीन कलर इज नेवर एमिटेड by black body radiation. Hence, we end up with the phenomena black body radiation and how it explains particle character of light. Now,